अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे नाजरीन, वेलकम बैक माय चैनल ड्रामा रिव्यूज़। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है आफत, और एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। डॉक्टर ने कह दिया कि रज़ा की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि किसी जहनी दबाव की वजह से हुई है। मुख्तार तो ये सुनकर परेशान हो गया कि आखिर मेरे भाई को ऐसी कौन सी टेंशन थी जिसकी वजह से वो इस दुनिया से ही चला गया। तो प्रॉब्लम की जड़ भी मिल ही गई। उस प्रॉब्लम का पता चल ही गया जब रज़ा का फ़ोन हाथ में आया तो उसमें साफ साफ मैसेज था कि महमूद आस्तीन का सांप है, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। अब तो मुख्तार जान गया कि एंड में रज़ा महमूद से ही मिलने गया था। अब इस बात का खुलासा तो महमूद ही कर सकता है कि इस बात की वजह क्या है, क्या इस मैसेज का मतलब है। और जब महमूद को मैसेज सुनवाया तो महमूद ने तो इनकार ही कर दिया कि रज़ा तो उससे मिला ही नहीं है। तो महमूद ने ऑफिस में सबसे ज़्यादा पुराने होने का इतराफ़ किया। तो आफ्ताब ने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा मेरे भाई के वफ़ादार नहीं हो, जाओ चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी के अभी इस जॉब से निकाल रहा हूँ। तो महमूद की जॉब चली गई। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि महक अपने रंग क्या दिखाती है। तो महक ने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही इद्दत ख़त्म हुई तो कह दिया कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए जायदाद में से, मैं अलग घर में रहूँगी, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती एक घर में। जबकि मुख्तार ने कह दिया कि मैं अपनी वरीशा को अपने से दूर नहीं कर सकता। तो आखिर महक भी बोल ही पड़ी कि अच्छा, हमारी दौलत हथियाना चाहते हैं, मेरा हिस्सा रखना चाहते हैं, यतीम का माल खाना चाहते हैं आप। इतनी ज़्यादा फजूल बातें की कि वो लोग महक को उसका हिस्सा देने के लिए तैयार हो गए। तो महक अपना हिस्सा लेकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो नाजरीन, तीनों बच्चे भी आखिर बड़े हो ही गए। तो वहाँ जैसे कि हमने पहली एपिसोड में ही देखा था कि नमाज रोज़े का पाबंद, और ऐसे ही अभी भी नमाज रोज़ा करते हुए कुरान पढ़ता हुए दादी के पास बैठने वाला सुलझा हुआ बच्चा, और साथ ही साथ कहता है कि आप रोज़ ही वरीशा और महक चच्ची को याद करती हैं, पता नहीं वो आपको याद भी करती होंगी या नहीं। मतलब क्या हुआ कि महक ने वरीशा को कभी अपने ददिहाल से मिलने ही नहीं दिया। तो अब देखते हैं वरीशा कैसी निकली। तो वरीशा की शक्ल भी हमें नज़र आ ही गई। इस ड्रामे में जो वरीशा का किरदार अदा कर रही हैं वो कफ़ारा ड्रामे की हीरोइन, हमारी सबकी फेवरेट, जिसका हमें शिद्दत से इंतज़ार था, लाइबा ख़ान। तो यहाँ वरीशा के रोल में हमें लाइबा ख़ान नज़र आएगी, लेकिन कफ़ारा के रोल से बिल्कुल डिफरेंट रोल होगा उनका। यहाँ पे सुबह ही सुबह फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है और वो एक तो वरीशा को बर्थडे विश करते हैं, और दूसरा ये है कि वरीशा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है और उसे ये भी कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें चीट कर रहा है, वो तो किसी और के साथ मिलता जुलता है, किसी और को पसंद करता है। ये सुनकर तो वरीशा गुस्से से पागल ही हो जाती है और वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड और किसी और लड़की के साथ मैं अभी आती हूँ। तो दोस्तों, वरीशा बैग पकड़ती है, कॉलेज पहुँच जाती है, साथ बैग होता है और साथ बैट होता है, और उस लड़के को मारने के लिए जाती है। वो लड़का जिससे वो मोहब्बत करती है, उसका बॉयफ्रेंड, क्योंकि वरीशा का मिजाज ऐसा है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि जो चीज़ उसकी है उस चीज़ को कोई और ले ले। और ये सारी तरबियत उसकी माँ ने उसकी की है। अगर वो अपनी दादी के पास होती या मुख्तार के पास होती तो वरीशा कभी भी इस तरह की नहीं होती। अभी तो वरीशा हमें बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़, झगड़ालू, बदतहज़ीब, झगड़ालू, हसद करने वाली और अपनी चीज़ किसी को भी ना देने वाली अजीब सी लड़की दिखाई गई। जबकि हमने वहाज को देखा, वो वैसा ही सुलझा हुआ और बहुत अच्छा लड़का था। और ये होता है ना तरबियत का फ़र्क। आपका क्या ख्याल है दोस्तों कि महक को एहसास होगा कि उसने अपनी बेटी की तरबियत में कितनी बड़ी गलती कर दी है? और आपको आने वाली एपिसोड का कितना इंतज़ार है, ये सब आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।